भेजकर जो लोग कुफ्र में चले गए थे, इर्तिदाद में दाखिल हो गए थे, मुर्तद बन चुके थे, उनको फिर से मुसलमान बनाया। तो बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े कलमकार, अपने वक्त के बहुत बड़े मसलक के आला हजरत के अलमबरदार का नाम मुस्तफ़ा रज़ा खां मुफ्ती आज़म हिंद है। देखिए बेदम वारसी क्या फरमाते हैं, वो भी सुन लें, शायद ये समझ में आ जाए कि बेखुदी किए देते हैं अंदाज़े जाबाना। आइए सबसे पहले हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के सांचे में ढलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, ताजदारी मदीना साहिबे मुअत्तर पसीना बाग़िसे नुज़ूले सकीना, रहमते आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम, सिराजुस सालिकीन अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन राहतुल आशिकीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, हमारे हुजूर जाने नूर शाफ़िई यौमुन नुशूर अहमदी मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। आप लोग सरे शाम से लेकर अब तक नातो मनक़बत और तक़ारीर के हसीन गुलदस्ते सुनते आए। अब थोड़ी देर के लिए दिल थाम कर कुछ बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाने की कोशिश करूँगा। आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग सुनने के ख्वाहां हैं, सुनने के मूड में हैं, सुनना चाहते हैं? आप लोगों को उर्दू कुछ समझ में आती है? उर्दू जुबान समझ में कुछ आती है? मैं तो आसान से आसान तर करके समझाना चाहता हूं ताकि आपके ज़हन में, दिल में बातें बैठ जाए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अब अमल करना न करना ये आपके इख्तियार में है, इसलिए कि बड़ा पुरफितन दौर है। जलसों को भी लोगों ने खिलौना और मजाक बना लिया है। आजकल जलसे अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए नहीं होते। आजकल जलसे जो है तफरीह के लिए, तबीयत साजी के लिए और मनोरंजन कह लीजिए, मनोरंजन के लिए जलसे होते हैं। इसलिए नहीं होते कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल हो। जैसा कि पूरे मुल्क का भी माहौल देखने को मिल रहा है कि जलसों का अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, और हालात देख करके, मिंबरे रसूल को देखकर बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि जिस मिंबरे रसूल पर बावजू हमें बैठना चाहिए,
और जिस मिंबरे रसूल का अदब, उसका पासो लिहाज मुकम्मल तौर पर बरकरार रखना चाहिए, आज उसी मिंबरे रसूल की हुर्मत को, उसकी अजमत को, उसके मकाम को, उसकी शान को पामाल किया जा रहा है। बहुत अफसोसनाक पहलू है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत पे रहम फरमाए, इसकी हाले जार पे रहम फरमाए, क्योंकि हालत जार ये हो गई कि लोग ऐसे लोगों को जो खाली अली 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 करके और वाहवाही बटोरते हैं, लोग इस तरीके से उन पे पैसे लुटाते हैं जैसे माज़ल्ला बाजारू तरीके से। तो ये मिंबरे रसूल की सख्त बेहुरमती है। ये वो मिंबरे रसूल है जहां से लोगों के दिलों की इस्लाह की जाती है, ईमानो अकीदे को संवारा जाता है। तकरीर क्या है? ईमानो अकीदे को संवार देने वाली चीज है। और अगर हक गोई की जाए तो ये बहुत बड़ा जहर है। लोगों को हक गोई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कि अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात तो कड़वी ही होती है। खैर, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसी ज़िम्न में कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मुनासिब और ज़रूरी समझता हूँ कि बरकत के लिए ताजदारे अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुर रिज़वान के कलाम के चंद अशार में पेश कर दूं। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। स्टेज उलमाए दीन से भरा हुआ है और मेरे बाद आप नाशिरे मसलके आला हजरत खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा व मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी साहब से तकरीर सुनेंगे। वो आपको आपके मन के मुताबिक खूब सुनाएंगे। मैं कुछ बातें जो आपकी जिंदगी में इंकलाब पैदा कर देने वाली हैं वो बयान करके आपसे जुदा हो जाऊंगा। स्टेज पर बहुत से उलमा हैं और इस जलसे के नकीब की हैसियत से नकीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना फिरोज रहबर साहब खूब आप लोगों के अकीदा व ईमान की बैटरी चार्ज कर रहे थे। वहीं शोराए इज़ाम की हैसियत से शायरे मुल्के हिंदुस्तान हजरत अब्दुल करीम नूरी साहब और दीगर हजरात जिनका नाम मैं नहीं जानता, किस किस का नाम लूं, किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। और इस जलसे की क़ियादत हिमायत मेरे मुरीदे सादिक हजरतुल अल्लाम हजरत हाफिज़ो कारी शमशीरुल क़ादरी साहब ने बड़े अछौते अंदाज में किया है। और उन्हीं की मोहब्बत है कि आप लोगों की मोहब्बत हासिल करने के लिए आपके दयारी मोहब्बत में मैं हाजिर हुआ। तो सरकारे मुफ्ती आज़म के कलाम का मतला मुलाहजा फरमाएं कि तू शमीर रिसालत है। बहुत मशहूर ज़माना कलाम है और मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए या अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, इसलिए कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कहेंगे तो आपके नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएंगी।
बुखारी शरीफ जिल्द सानी की सबसे आखिरी हदीस पाक है। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमताने हबीबताने इलर रहमाने व सक़ीलताने फिल मीज़ान व खफ़ीफ़ताने अलल लिसान व हुवा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हुज़ूर फरमाते हैं, और ये हदीस हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है, आकाए करीम का फरमान है कि अल्लाह के नज़दीक दो कलमे बहुत ज़्यादा पसंदीदा, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अगर इन दोनों कलमों को ज़ुबान से अदा किए जाएं तो बहुत आसान हैं, और मीज़ाने अमल पे रख दिए जाएं तो बहुत वज़नी हैं, बहुत भारी हैं। ये दोनों कलमे कौन से हैं? सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कहिएगा, आपके नामे आमाल में इजाफा होगा नेकियों का, और साथ ही साथ आप जब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगा दिया जाता है। तो ये आपका नसीब है कि आप कहें न कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तकरीर की जितनी बातें हैं, उलमाए दीन आपकी इस्लाह के लिए जो भी कहते हैं, उसको जरूर अपने दिल की गठरी में समा लीजिए, दिल के हाशिए पर नोट कर लीजिए, क्योंकि वो आपके ईमानो अकीदे को संवार देंगे। तो सरकारे मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि तू शम्मे रिसालत है, तू शम्मे रिसालत है, आलमे तेरा परवाना, तो शम्मे रिसालत है, तो शम्मे रिसालत है, आलम में तेरा परवाना, तो शम्मे रिसालत है, आलम में तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है मेरे आका, तू माहे नबूवत है। ऐ जली वै जानाना, तू माहे नबूवत है। ऐ जली वै जानाना, तू शम्मे रिसालत है। और ये शेर भी मुलाहजा फरमाएं कि खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते
है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तो शमे रिसालती है। और ये देखिए हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं आला हजरत के उन्हीं अशार की रोशनी में कि बेखुदी में सजदे दरिया तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या, नजदी मरता है कि क्यों ताजीम की, ये हमारा दीन था फिर तुझको क्या, और देव के बंदों से हमको क्या गरज, हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या, हम हैं अब्दे मुस्तफा फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। तो हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे दर जाना पर, संगे संगे दर जाना पर, करता हूँ जबी साए, संगे दर जाना पर, करता हूँ जबी साए, संगे दर जाना पर, करता हूँ जबी साए, सजदा न समझ नजदी, सजदा न समझ नजदी, अरे सर देता हूँ नजराना, सजदा न समझ नजदी, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस कड़ी पघुराए, वही वाला हाल है। आप लोगों को शेर समझ में नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आ गई कि न शेर समझ में आ रहा है न शेर का मफहूम समझ में आ रहा है। खैर इसी वजन पे रिंदाना कलाम बेदम वारसी ने लिखा, उसका भी 2-3 शेर मुलाहजा फरमा लें, क्योंकि ये हुजूर मुफ्ती आजम का कलाम है। और मुफ्ती आजम उस सुन्नियत के उस कुतुब मीनार का नाम है जिसने ऐसे वक्त में इस कौम की हिफाजत की है जब नसबंदी का दौर था, इमरजेंसी के दौर में जब इंदिरा ने तमाम मकतबे फिक्र से फतवे ले लिए कि नसबंदी जायज है, तो उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम खड़े हो गए और फरमाया कि मुस्तफ़ा रजा जान तो दे देगा लेकिन कुरान के फतवे को नहीं बदलने देगा। ला तख्तलू औलादकुम मिन खशियति इमलाक, इस आयत कुरानिया की रोशनी में सरकारे मुफ्ती आजम ने वक्त की हुकूमत को भी ललकारा था और अदालत को भी ललकारा था। और उस वक्त भी हुजूर मुफ्ती आजम ने इस कौम की हिफाजत फरमाई जब शुद्धि की तहरीक चलाई जा रही थी, लोगों को काफिर बनाया जा रहा था, मुर्तद किया जा रहा था। तो ऐसे वक्त में आला हजरत की तमाम तर टीम को मुफ्ती आजम ने पूरे मुल्क में भेजकर जो लोग कुफ्र में चले गए थे, इर्तिदाद में दाखिल हो गए थे, मुर्तद बन चुके थे, उनको फिर से मुसलमान बनाया। तो बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े कलमकार, अपने वक्त के बहुत बड़े मसलक के आला हजरत के अलमबरदार का नाम मुस्तफ़ा रजा खां मुफ्ती आज़म हिंद है। देखिए बेदम वारसी क्या फरमाते हैं वो भी सुन लें, शायद ये समझ में आ जाए कि बेखुदी किए देते हैं अंदाज़े
अंदाज़े जाबाना बेखुदी किए देते हैं, अंदाज़े जाबाना आदिल में तुझे रख लो, ऐ जली वे जाना आदिल में तुझे रख लो। इतना तो करम करना ऐ चशीम करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चशीम करीमाना, इतना तो करम करीना ऐ नरीगी से मस्ताना, जब जान लबों पर हो मेरे आका, जब जान लबों पर हो तुम सा